Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका MMTC बाय तुषार घोने चैनल पे। तो दोस्तों आप सबको जैसे मालूम है कि हमारा इक्विटी सीरीज का पार्ट चल रहा है और जहाँ पे हम आपके लिए स्टॉक का स्टडी और एनालिसिस करते हैं फॉर द स्टडी पर्पज़ के लिए। तो ऐसी स्टॉक का स्टडी और एनालिसिस करने के लिए हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। तो आज जो हमारा पहला स्टॉक होने वाला है जिसका नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ AMC लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। तो जैसे ही देखो कि नाम मैंने पढ़ा कि आपको एक आइडिया भी आया होगा कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या रहेगा। तो देखो ये जो कंपनी जो है आदित्य बिरला की, यहाँ पे एक इंडिया की सबसे वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, जहाँ पे हम म्यूचुअल फंड के जैसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जो होते हैं वो कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करती है। तो ये हमने कंपनी का बिजनेस मॉडल देखा। रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी जो है वो रेवेन्यू को क्लेम करिए 19,823 करोड़ यहाँ पे कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2025 में था। ओके, अभी उसके बाद कंपनी ने जो ग्रोथ किया है ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि 11% का ग्रोथ कंपनी ने किया है। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे तो स्ट्रेंथ क्या है, देखो कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या जो वाइड नेटवर्क है वो पूरा पैन इंडिया में होता है। तो एक कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क के थ्रू कंपनी का एक प्रेजेंस या स्ट्रेंथ जिसको हम बोल सकते हैं। वीकनेसेस की अगर हम बात करेंगे तो देखो हर कंपनी में छोटा मोटा पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहता है। तो वीकनेसेस क्या है, तो जो रेवेन्यू होता है वो मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है कि अगर मार्केट अच्छा रहा तो प्रॉफिट अच्छा होता है, रेवेन्यू अच्छा होता है। अगर मार्केट ने एवरेज परफॉर्मेंस या डिसेंट है तो फिर वहाँ पे थोड़ा फिर ऊपर नीचे भी हो सकता है। ये हमने कंपनी का वीकनेसेस देखा। तो एक शॉर्ट में हमने कंपनी के बारे में समझने की या समरी हमने देखी है। तो और इसको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए अभी हम क्या करेंगे, कंपनी के चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो जो चार्ट मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मैं पहले फुल स्क्रीन पे कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा बेटर व्यू मिलेगा। ओके, यस करेक्ट, ठीक है। तो देखो आदित्य बिरला की कंपनी को हम देख रहे हैं जिसकी करंट प्राइस अभी चल रही है 1050 के आसपास का कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है। और रिसेंटली अगर आप देखोगे तो देखो कंपनी ने अच्छा खासा हायर हाई का फॉर्मेशन जनरेट किया जो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश इंडिकेशन नज़र आ रहा है। तो यहाँ से आगे का क्या मूव हो सकता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखो सबसे पहले कंपनी का जो रेजिस्टेंस है जो नियर बाय नज़र आ रहा है 1080 या 85 के आसपास का हमको नियर बाय रेजिस्टेंस मिल रहा है। ओके, तो यहाँ से आगे का मूव मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता ताकि आपको एक अच्छा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। देखो हम जो एनालिसिस करें वो एज ए डेली टाइम फ्रेम पे करें और एक शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए हम करें यहाँ पे, ठीक है। तो जो आगे कुछ दिनों के लिए आप स्टडी पर्पज़ के लिए इसको वॉच कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले क्या होगा कि अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक होता है और रेजिस्टेंस ब्रेक होके अगर डाउन डायरेक्शन में पुल बैक अगर हमको आता है और पुल बैक फिर ये लेवल पे जो हमने ड्रॉ करके रखा है अगर वहाँ पे कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न अगर आता है तो अच्छा खासा एक बुलिश मोमेंटम हम वॉच कर सकते हैं जो नियर अराउंड बन सकता है 1200 के आसपास का लेवल। ओके, मैं यहाँ पे मार्क भी करके रखता हूँ ताकि आपको एक आइडिया रहेगा। तो हमने ये अप डायरेक्शन के लिए मार्क करके रखा है स्टडी पर्पज़ के लिए। लेकिन लॉजिक क्या है कि देखो जो नियर बाय का जो रेजिस्टेंस है वो अगर ब्रेक होता है और फिर रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद वही लेवल पे अगर सपोर्ट के थ्रू हमको बुलिश रिवर्सल पैटर्न अगर आता है तो अच्छा खासा एक बुलिश मोमेंटम हम यहाँ पे वॉच कर सकते हैं जो नियर अराउंड 1200 के लेवल तक का हम देख सकते हैं। ओके, तो ये हमने देखा है अप डायरेक्शन के लिए। डाउन डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो देखो जो नियर बाय सपोर्ट नज़र आ रहा है वो समथिंग यहाँ पे 868 या 870 के लेवल पे यहाँ पे नियर बाय सपोर्ट नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो भी लॉजिक क्या होगा वो भी हम देखेंगे। तो सपोर्ट ब्रेक होके अगर डाउन डायरेक्शन में जाते हुए अगर कोई पुल बैक अगर हमको आता है या पुल बैक अगर देखने को मिलता है और इन बिटवीन जर्नी में ये लेवल पे अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेरिश रिवर्सल पैटर्न अगर आता है तो यहाँ से अच्छा खासा बेरिश डायरेक्शन के लिए हम मूवमेंट को वॉच कर सकते हैं जो नियर अराउंड बन सकता है 740 या 742 के लेवल तक का हम एक डाउन डायरेक्शन के लिए भी मूवमेंट को हम वॉच कर सकते हैं। ओके, तो आदित्य बिरला में हमने अप डायरेक्शन के लिए भी और डाउन डायरेक्शन के लिए भी दोनों डायरेक्शन के लिए हमने स्टडी पर्पज़ के लिए एनालिसिस किया है जो आई होप कि आपको वॉच करने के लिए या स्टडी पर्पज़ के लिए आपको बहुत अच्छा से यूज़फुल होने वाला है। ओके, तो दोनों डायरेक्शन के देखने के बाद अभी थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि आप सबको मालूम है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं
कि डेली बेसिस पे हम एनालिसिस करते, और अगर वही डेली बेसिस पे एनालिसिस अगर आपको चाहिए होंगे तो आप क्या कर सकते हो, हमारे टीजी लेवल नाम का जो कम्युनिटी है, वो टीजी लेवल नाम का कम्युनिटी आप हमारे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है, तो वो लिंक के थ्रू आप हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको कस्टमर सपोर्ट का सपोर्ट मिलने वाला है, ये बेनिफिट होगा। निफ्टी के लेवल्स, डेली के 3 से 4 ट्रेड और इंस्टेंट अलर्ट जैसी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। इसके अलावा आपको हमारे कम्युनिटी में इंडेक्स ऑप्शन के ट्रेड, इक्विटी ऑप्शन के ट्रेड, कमोडिटी के ट्रेड आपको मिलने वाले, जहाँ पे प्रॉपर तरीके का एंट्री पॉइंट, एंट्री करने के बाद टारगेट, स्टॉप लॉस प्रॉपर तरीके का आपको प्रोवाइड होने वाला है। तो आप डेफिनेटली हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। ठीक है, ओके, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। और आज के दिन का जो सेकंड स्टॉक होने वाला है वो है मैन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम, पहले कंपनी के समरी को हम समझेंगे और थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम चार्ट की तरफ चले जाएंगे। तो बिजनेस मॉडल क्या है, तो देखो सबसे पहले कंपनी क्या करे कि मैन्युफैक्चर करिए और सप्लाई करिए किसको, तो जो स्टील पाइप्स जो यूज होते हैं, जैसे कि ऑयल के लिए, गैस के लिए, वाटर सप्लाई के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, तो वो जो स्टील पाइप जो होता है वो कंपनी मैन इंडस्ट्रीज यहाँ पे मैन्युफैक्चर और सप्लाई करती है, तो कहीं ना कहीं एक बेनिफिट होता है। रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो देखो कंपनी जो क्लेम किया है, जो 3625 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू कंपनी ने यहाँ पे क्लेम किया है, जो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। स्ट्रेंथ के बारे में अगर बात करेंगे तो स्ट्रेंथ क्या है, तो देखो जो कंपनी का जो सेगमेंट है पाइप मैन्युफैक्चरिंग का, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन कंपनी की है, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग साइड हमने यहाँ पे देखा है। वीकनेसेस की अगर हम बात करेंगे, देखो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि कंपनी में पॉजिटिव निगेटिव चलता रहता है। ठीक है, तो वीकनेसेस का क्या होता है, तो देखो यहाँ पे कंपनी को जो ज़्यादा डिपेंडेंसी होता है वो ऑर्डर बुक के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी होता है, तो ये कहीं ना कहीं एक वीकनेसेस भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी अगर हम देखेंगे तो चार्ट की तरफ जाएंगे, जहाँ कि आपको बहुत अच्छे से आइडिया आएगा। तो मैं चार्ट भी यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, तो मैन इंडस्ट्रीज का चार्ट हमने यहाँ पे ओपन कर लिया, इसको भी मैं थोड़ा फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर पिक्चर मिलेगा। ठीक है, हाँ, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो चार्ट ओपन किया है, जो मैंने डेली टाइम फ्रेम का रखा है, और यहाँ पे हमने जो एनालिसिस जो करेंगे वो एज इट इज शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे, टाइम फ्रेम डेली 1 डे का है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे भी रिसेंटली अगर आप देखोगे तो कंपनी ने अच्छा खासा एक अपवर्ड मोमेंटम क्रिएट किया है, या अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम मार्केट ने ऑलरेडी दिया है। तो यहाँ से आगे का मूव क्या हो सकता है, तो देखो कंपनी का जो करंट प्राइस चल रहा है फिलहाल के लिए 542 के आसपास का कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है, और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो रेजिस्टेंस आप देख सकते हो, जो 564 के आसपास का रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। तो यहाँ से क्या मूव हो सकता है वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो रेजिस्टेंस मार्क करने के बाद अभी यहाँ से आगे का जर्नी में भी आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है तो एज इट इज़ हमको क्या करना है, रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद एक पुल बैक का हम वेट करेंगे। पुल बैक में फिर वही लेवल पे अगर कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल पैटर्न अगर आता है तो अच्छा खासा एक अप डायरेक्शन के लिए या अप ट्रेंड के लिए हम मूवमेंट को वॉच कर सकते हैं। जो स्टडी पर्पस के लिए मैं यहाँ पे मार्क करके रखा है 680 के लेवल तक का। ओके, जो अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम को हम वॉच कर सकते हैं, लेकिन कब, जो 564 का जो रेजिस्टेंस है वो अगर ब्रेक होता है और फिर वहाँ पे पुल बैक के थ्रू बॉटम पे अगर बुलिश रिवर्सल पैटर्न अगर आता है तो अच्छा खासा अप डायरेक्शन के लिए हम मोमेंटम को स्टडी पर्पस के लिए वॉच कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलो आगे की तरफ बढ़ते। अप डायरेक्शन के बाद नीचे चलते डाउन डायरेक्शन के लिए। तो देखो डाउन डायरेक्शन के लिए जो चल रहा है, एक मिनट यहाँ पे, हाँ ठीक है, तो जो नियर बाय जो सपोर्ट नज़र आ रहा है वो यहाँ पे हम वॉच कर सकते हैं, जो समथिंग अराउंड 316 के लेवल तक का यहाँ पे सपोर्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या जर्नी बनेगी, तो देखो अगर सपोर्ट ब्रेक होता है और सपोर्ट ब्रेक होके फिर से अगर कोई बेरिश रिवर्सल पैटर्न अगर आता है, सॉरी सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद अगर पुल बैक आता है और पुल बैक के बाद अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेरिश रिवर्सल पैटर्न अगर आता है तो अच्छा खासा हम मोमेंटम को वॉच कर सकते हैं, जो नियर अराउंड बन सकता है 240 के लेवल तक का। हाँ करेक्ट, ओके ठीक है, एक मिनट, ये एक मिनट मैं फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ।
तो देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा था, ठीक है। तो सपोर्ट को जैसे ही ब्रेक होता है और सपोर्ट को ब्रेक होके फिर से अगर कोई पुल बैक आता है और वो पुल बैक में अगर कोई बेरिश रिवर्सल पैटर्न अगर देखने को मिलता है तो अच्छा खासा हम यहाँ पे 240 के लेवल तक का मोमेंटम को हम यहाँ पे वॉच कर सकते हैं। ओके, तो मैन इंडस्ट्रीज में भी हमने अप डायरेक्शन के लिए और डाउन डायरेक्शन के लिए, दोनों भी डायरेक्शन के लिए स्टडी पर्पस के लिए एनालिसिस किया है। तो आई होप कि ये जो दोनों जो भी हमने देखा होगा आपको बहुत अच्छे से यूजफुल होगा आगे स्टडी पर्पस के लिए, जो अगले कुछ दिनों के लिए आप इसके ऊपर डेफिनेटली वॉच कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट्स होंगे, कुछ कन्फ्यूजन होगा, कुछ क्वेरी होगा तो डेफिनेटली आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, जिसका नंबर मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया है, कस्टमर सपोर्ट का नंबर हमारा। ओके, तो जो भी आपका मार्केट के रिगार्डिंग डाउट होगा आप डेफिनेटली कांटेक्ट करके हमको पूछ सकते हैं। ओके, जो भी डाउट होंगे वो सॉल्व आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको वीडियो कैसे लगा, क्या लगा, अच्छा लगा तो आपको लाइक भी करना है, कमेंट में बताना भी है। और एक और चीज़ कि देखो, अगर आपके पास कोई स्टॉक्स होंगे जहाँ पे आपको एनालिसिस चाहिए तो वो भी आप स्टॉक को कमेंट करके बता सकते हो। तो उसके ऊपर अगर कोई प्रॉपर सेटअप बन रहा होगा, जैसे कि मैंने आपको दोनों स्टॉक में दिखाया, तो अगर कोई प्रॉपर सेटअप बन रहा होगा तो डेफिनेटली उसके ऊपर भी हम एनालिसिस करके आपको डेफिनेटली शेयर करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ नाइस डे।